आंवला की एकादशी या रंग भरनी एकादशी, यह जो एकादशी होती है वो होली से पहले आने वाली एकादशी है। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का संबंध माता पार्वती और शिव जी से भी है। जिस तरीके से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसी तरीके से आज के दिन एकादशी के दिन माता पार्वती और शिव जी की भी अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। यह जो एकादशी है 2024 में रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह एकादशी 20 मार्च को पड़ेगी। 20 मार्च को इसकी शुरुआत रात के 12:21 से होगी तथा इसका जो समापन है वो अगले दिन यानी 21 मार्च को दोपहर के 2:22 पर होगा। ऐसे में यह जो एकादशी है वो 20 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी बेहद ही शुभ फलदायी है। इस एकादशी पर माता पार्वती और शिव जी की पूजा के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। आंवला का वृक्ष जो कि वनस्पति शास्त्र में पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवला का जो वृक्ष होता है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है। साथ ही साथ आज के दिन अगर हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि हमारा जीवन जो है धन्य हो जाता है, तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे सरल से उपाय जो आपको रंग भरी एकादशी या आंवला की एकादशी के दिन करना है, जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। आंवला की एकादशी, जो आंवला की एकादशी होती है, माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का गौना हुआ था। ऐसे में काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन के महाकाल तक बड़ी ही धूमधाम से इस एकादशी को मनाया जाता है। यह जो एकादशी होती है वो बहुत ही शुभ एकादशी है और 2024 में जो एकादशी पड़ रही है वो पुष्य नक्षत्र में पड़ने के कारण बेहद ही शुभ फलदायी है। ऐसे में आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसको करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज आपको अपनी अलमारी में रख लेना है जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जाने का नाम नहीं लेगी, धन आगमन के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में एकदम से नकारात्मकता ऊर्जा आ गई है और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए आपको आंवला की एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो आपको स्नान करना है और उसके बाद में आपको विधि विधान से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद में आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल में आपको आंवला डाल देना है। थोड़ी देर आपको आंवला जो है वो जल में डाले रखना है। उसके बाद आप इसी जल से अपने पूरे घर में प्रत्येक जगह पर छिड़काव कर दीजिए और साथ ही साथ जब आप छिड़काव करें तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। आपके घर का माहौल एकदम से अच्छा हो जाएगा और घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपसी संबंध मधुर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमे तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि इस दिन आंवला की एकादशी के दिन आंवला की बड़ी ही महिमा होती है। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरा उपाय जो आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप अपने घर में एक छोटा सा आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं और उसकी नित्य प्रतिदिन सेवा करें। आंवले के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण बस अगर आप आंवले का वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आप आंवले का अगर पेड़ लगा पाएँ, तो आपको अपने घर के आसपास, अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेना है और यह मिट्टी लाकर आपको अपने घर के ईशान कोण यानी जो उत्तर पूर्वी कोना होता है वहाँ पर यह मिट्टी रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जिसको करने से अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था वो चलने लगेगा और अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है उसमें तरक्की नहीं हो रही थी तो वो भी होने लगेगी। सरल सा उपाय है जिसको अगर आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आंवला की एकादशी के दिन आपको 21 पीले फूलों की माला बनानी है और यह जो पीले फूलों की माला है वो आपको अर्पित करना है
श्री हरि विष्णु के चरणों में। श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको अगर 21 पीले फूलों की अगर आप माला चढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप खोए का प्रसाद, कोई भी खोए का आप मिठाई बनाइए और वह प्रसाद आप विष्णु जी को लगा दीजिए। एकादशी के दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आप यह उपाय जरूर करिए। चलिए बात करते हैं एक और उपाय की जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी परेशानी आप पर हावी नहीं होगी। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको सुबह आंवला की एकादशी के दिन यानी 20 मार्च को आपको सुबह स्नान करना है। उसके बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। कोशिश करिए आज के दिन आप पीले कपड़े पहने, जिससे कि विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और उसके बाद आपको विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपको वो सभी चीज़ें अर्पित करना है जो पूजा में चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आपको एक अक्षरी नारियल, जो एक अक्षरी नारियल है वो आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। और जब आप ये नारियल चढ़ाएं तो जो भी आपकी परेशानियां, जो भी आपकी मनोकामना है उसका आप स्मरण करें। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो यह नारियल उठाकर आपको पीले कपड़े में बांध लेना है। और इस पीले कपड़े में बंधे हुए नारियल को आपको अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आप धन का संचय करते हैं अलमारी में, वहाँ आपको रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कोई भी आपकी धन संपत्ति परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी और आपके धन के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। तो यह जो उपाय है वो आपको सिर्फ आंवला की एकादशी के दिन ही करना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आंवला की एकादशी के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहे, या फिर आप शीघ्र विवाह की कामना करते हैं, आपके शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, तो आप माता पार्वती और शिव जी के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। आपको करना क्या है कि आपको जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में जाकर आपको एक लाल कलावे से माता पार्वती और शिव जी का वंदन करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। क्योंकि जो आंवला की एकादशी का दिन होता है वो माता पार्वती और शिव जी के लिए बेहद ही खास दिन होता है। तो अगर आप कलावे से माता पार्वती और शिव जी का वंदन करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो जाता है और जिन लोगों की शीघ्र विवाह की कामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो आंवला की एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी यह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। आंवला की एकादशी के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं, और दीपक आपको लंबी बाती का जलाना है, और आपको साथ ही साथ जब आप दीपक जलाएं तो आपको और 11 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आंवला के वृक्ष के नीचे अगर हम दीपक जलाते हैं तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि जो आंवला का वृक्ष होता है वो साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है। जिस तरीके से आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसी तरीके से आंवला की एकादशी के दिन भी आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व है। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप छोटे बच्चों को आंवले के जो टॉफ़ी आती है वो बांटते हैं, या तो फिर आप आंवले का जो मुरब्बा होता है वो अगर आप बांटेंगे तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी वो दूर हो जाएगी। तो यह एक सरल सी उपाय थी जिसको अगर आप रंग भरी एकादशी आंवला की एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और शिव जी और माता पार्वती भी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी धन दान की कमी नहीं होगी। तो 20 मार्च बुधवार के दिन यह सरल से उपाय आप जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।